शिवोहम। आवाज आ रही है? शिवोहम। हाँ महाराज जी। शिवम गुरुदेव शिवोहम। शिव गुरुजन में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवम प्रणाम शिवोहम महाराज। नमस्कार। हाँ प्रणाम शिवोहम। गुरुदेव शिवोहम। गुरुदेव गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आवाज सही आ रही है? जी गुरुदेव बहुत सही आई। चलो ठीक बात। तब तो संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत है? हाँ गुरुदेव। जिसके अज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसके ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होती है। बिल्कुल सत्य बात है। तो कल सुनाया था जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। जैसे ऋषि के ज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है तो ऋषि के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति होगी, और किसी दूसरे ज्ञान से उसकी निवृत्ति होने वाली नहीं है ना। अच्छा इस सूत्र में क्या रहस्य बताया था? ये तो समझो अपने को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना है कि अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की प्रतीति होती है और अधिष्ठान के ज्ञान से ही अध्यस्त की निवृत्ति होती है। आवाज आ रही है क्या? आ रही है महाराज। साफ आ रही कभी है ना? मामूली कटती मामूली। अच्छा थोड़ी सी कट जाती है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा संसार जो है ये भ्रांति रूप है, अर्थात कल्पित है, और कल्पित वस्तु जो होती है वो अधिष्ठान में कल्पना मात्र होती है, अधिष्ठान में होती ही नहीं। अतः उस का सम्यक प्रकाशी निराकरण हो इसके लिए केवल और केवल मात्र अधिष्ठान का ज्ञान ही अपेक्षित है। बिना ज्ञान के उस अध्यस्त वस्तु का निराकरण नहीं होता है, बाध नहीं होता है, निवृत्ति नहीं होती है। ये परिवर्तन होते महाराज जी आवाज में कोई विशेष बात नहीं है। आवाज बहुत कट रही है। कट रही है ना? ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है, यानी अधिष्ठान से अज्ञान से ही वो होती है। अधिष्ठान के ज्ञान से सर्पमाला दंडादि के प्रतीत होते हैं, तो अधिष्ठान रूप रज्जु के साक्षात्कार से ही सर्पमाला दंडे की निवृत्ति होगी। ये नहीं कि सर्प के ज्ञान से माला की निवृत्ति होगी या माला के ज्ञान से डंडे की निवृत्ति होगी या डंडे के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होगी, ऐसा नहीं है ना? अच्छा ऐसा क्यों नहीं, कोई बता सकते हैं क्या? नहीं जी। क्या कारण हो सकता है? ऋषि के कारण ही तो ऐसा लग रहा है, ऋषि नहीं हो तो कुछ लगे ही नहीं। सर्प के ज्ञान से माला के ज्ञान से डंडे के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति क्यों नहीं होती है?
इसका कोई रहस्य बताए तब थोड़ी शूरवीरता होगी यहाँ पर। उदय प्रश्न वापिस गुरुदेव, वापिस एक बार। क्या हुआ? वापिस गुरुदेव एक बार वापिस क्लियर। यहाँ पर ऋषि के ज्ञान से सर्पमाला डंडे की निवृत्ति तो हो जाती है, परंतु सर्प के ज्ञान से माला की निवृत्ति, माला के ज्ञान से डंडे की निवृत्ति, डंडे के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति क्यों नहीं होती है? क्या कारण हो सकता है? गुरुदेव सारी अध्यस्त होती है तो केवल साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो विशेष बात बताई। तो अध्यस्त होती तो इसका क्या हो जाता है? अध्यस्त होने से क्या हो जाता? इसका क्या रहस्य है? मूल में अधिष्ठान का ज्ञान तो हुआ नहीं महाराज जी। क्यों गुरुदेव? अधिष्ठान के साथ अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा। अधिष्ठान के साथ कल्पित है, सारी कल्पनाएं हैं। फिर भी जैसा बताना चाहिए वैसा भी नहीं आ रहा। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। ये सभी अविद्या के कार्य होने से, सभी अविद्या के कार्य होने से ये एक दूसरे के सहयोगी है, मित्र नहीं। सहयोगी तो कैसे कह सकते हैं? एक मिटेगा दूसरा रहेगा, तीसरा विरोधी नहीं है, आपस में इनके एक ही है अविद्या के कार्य होने से। हाँ गुरुदेव, स्वामी जी चरणों प्रणाम। हाँ बिल्कुल महाराज जी, इसमें मूल में अधिष्ठान तो ऋषि है। जब तक ऋषि का ज्ञान नहीं होगा जब तक तो उसका होगा नहीं कि अधिष्ठान उनका ऋषि है। अधिष्ठान ऋषि है तो ये तो जैसे सर्प का अधिष्ठान माला, माला का अधिष्ठान डंडा, डंडे का अधिष्ठान सर्प, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है। तो यहाँ पर विशेष बात साधकों को विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए और उसका नाम होता है, ध्यान देना अच्छी तरह से, वेदांत के बड़े बड़े ऊंचे ग्रंथों में वर्णन आता है, जड़ जड़ का अधिष्ठान नहीं हुआ करता है। जड़ का अधिष्ठान जड़ नहीं होता है, अर्थात सर्प भी अध्यस्त है, माला भी अध्यस्त है, डंडा भी अध्यस्त है। तो अध्यस्त वस्तु दूसरी अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान हो सकती क्या? कभी नहीं हो सकती है ना? नहीं हो सकती है, बस यही कारण है कि सर्प के ज्ञान से माला की निवृत्ति नहीं होती है, माला के ज्ञान से डंडे की निवृत्ति नहीं होती है, डंडे के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि ये नियम होता है कि जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हुआ करती है। तो यहाँ पर ये सर्प जो है माला के अज्ञान से प्रतीत नहीं हो रहा, न ये डंडे के ज्ञान से प्रतीत हो रहा है, ये तो ऋषि के ज्ञान से प्रतीत हो रहा है। इसलिए ऋषि के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति होगी। माला जो है न तो सर्प के ज्ञान से प्रतीत हो रही है, न डंडे के ज्ञान से प्रतीत हो रही है, बल्कि केवल और केवल मात्र ऋषि के ज्ञान से ही इसकी प्रतीति हो रही है। अतः माला की निवृत्ति होगी तो ऋषि के ज्ञान से ही होगी, अन्यथा कदापि नहीं। और यहाँ पर डंडे का जो अधिष्ठान है न तो सर्प है न माला है, इसलिए सर्प के ज्ञान से अथवा माला के ज्ञान से डंडे की निवृत्ति नहीं होगी। डंडे की निवृत्ति होगी तो ऋषि के ज्ञान से ही होगी। आ गया समझ में? हाँ, ये फिर भी थोड़ा ध्यान रखना कि जिस समय सर्प की भ्रांति होती है उसमें माला की दरार की भ्रांति नहीं होती है। जिस समय माला की भ्रांति होती है उसमें सर्प की दरार की, डंडे की किसी की भ्रांति नहीं होती है। और जिस समय डंडे की भ्रांति होती है उस समय सर्प और माला की भ्रांति नहीं होती है। आ गया विशेष रूप से समझ में? महाराज जी थोड़ा इसमें जड़ जड़ का जो अधिष्ठान नहीं हो सकता है, थोड़ा आपसे निवेदन है, थोड़ा इसको थोड़ा विश्लेषण करिए आप। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो, अधिष्ठान जो होता है ना चेतन ही हुआ करता है, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना। जो वस्तु जड़ होती है ना वह कभी भी अधिष्ठान हो ही नहीं सकती है।
होता क्या है, पहले शायद आपको संकेत किया था, किस प्रकार से सुनार जो जेवर बनाता ना, तो अरन जो होती है, यदि वह हथौड़ी की चोट से स्वयं ही नीचे बैठने लग जाए तो बताओ आभूषणों की सिद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। अर्थात कुटस्थ वस्तु की आश्रय सारी की सारी भ्रांति होती है। इसलिए जो वस्तु जड़ होती है वह जड़ का अधिष्ठान होती ही नहीं। यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं, जैसे इस जगह पर रस्सी अधिष्ठान है और सर्प माला दरार आदि जो अध्यस्त है, तो लगता तो ऐसा है कि यहाँ पर रस्सी को अधिष्ठान बताया जा रहा है, परंतु सच्ची बात यह है कि यहाँ पर रस्सी को अधिष्ठान नहीं कहा जा रहा है। ये क्या है कि स्थूल रीति से कमजोर साधकों को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, वरना सचमुच में सत्य बात कही जाए तो सर्पमाला दरार का जो अधिष्ठान है वो रस्सी नहीं है, बल्कि रस्सी उपहित चेतन होता है। वरना रस्सी भी तो सर्पमाला दरार की तरह अध्यस्त है ना, वो भी तो किसी न किसी में अध्यस्त है। ये जब विचार सागर की चतुर्थ तरंग का अध्ययन किया जाएगा ना, तब ये सारा खुलासा हो जाएगा। जब अनिर्वचनीय ख्याति का निरूपण होगा ना, उस समय इसका वो स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर रस्सी को जो अधिष्ठान कहा जा रहा है, केवल स्थूल दृष्टि से कहा जा रहा है। सिद्धांत में रस्सी खुद ही जड़ी है। हाँ, सिद्धांत में रस्सी भी तो जड़ न, वह अधिष्ठान कैसे हो सकती है? क्योंकि ये भी नियम बताया, जड़ जड़ का अधिष्ठान होता ही नहीं, जड़ का अधिष्ठान चेतन ही होता है। ये सारा का सारा चेतन में ही कल्पित होता है। चेतन में कल्पित भाषे, ये जगत अनादि काल से चेतन में कल्पित भाषे। तो ये सारा का सारा अनात्मा प्रपंच जो होता है ना, ये सारा का सारा चेतन में ही कल्पित होता है। तो कल्पित वस्तु कल्पित का अधिष्ठान नहीं होती है, बल्कि कल्पित का अधिष्ठान कोई स्वयं प्रकाश जो होता वही अधिष्ठान हुआ करता है। इसीलिए तो थोड़ा संकेत किया गया, सर्प का अधिष्ठान माला नहीं, माला का अधिष्ठान डंडा नहीं, डंडे का अधिष्ठान सर्प नहीं होता है, क्योंकि ये सारे के सारे अध्यस्त ही होते हैं। अच्छा, इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सारा का सारा प्रपंच जो है, नाम रूपात्मक जितना भी प्रपंच है, ये सारा का सारा किसमें कल्पित है? अपने अधिष्ठान में कल्पित है। नहीं, उस अधिष्ठान का नाम बताओ ना, किसको कहेंगे अधिष्ठान? ब्रह्म को कहेंगे। क्या नाम बताया? अधिष्ठान ब्रह्म में कल्पित है। हाँ, ऐसा बोलो ना, अर्थात ये सारा का सारा प्रपंच ब्रह्म में ही कल्पित है। तो इससे क्या सिद्ध होता है ऐसा कहने से? अरे इतना सोचना कहाँ आवश्यक? अरे भाई, ब्रह्म में ही कल्पित है तो ब्रह्म के ज्ञान से ही ब्रह्म के ज्ञान के कारण ही सब सारा का सारा भूत भौतिक प्रपंच जो है ब्रह्म में ही कल्पित है। तो इनका बाद तभी होगा जब हमें ब्रह्म ज्ञान होगा। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के बिना प्रपंच बाधित होगा ही नहीं, प्रपंच की निवृत्ति होगी ही नहीं। ये प्रपंच ज्यों का त्यों बना रहेगा। क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा महाराज जी। हाँ, बिल्कुल यही सत्य बात होती है। तो अब विचार करके देखो, ब्रह्म ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है या नहीं है?
पूरी के पूरी महाराज, उससे बिना काम चलेगा ही बाकी ये नहीं। सारे के सारे अध्यस्त हैं, सारे के सारे कल्पित है। तो हम पता नहीं किसके ज्ञान से किसकी निवृत्ति चाहते हैं, जबकि अच्छी तरह से अनुसंधान करके देखे तो सर्प के ज्ञान से कभी भी माला की निवृत्ति और माला के ज्ञान से कभी भी सर्प की निवृत्ति हुई ही नहीं। तो यहाँ पर कोई स्वर्ग को प्राप्त करके, कोई ब्रह्मलोक को प्राप्त करके, कोई विशेष स्थितियां प्राप्त करके फिर यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो ये भी तो सारी की सारी कल्पित है ना। समझाने के लिए तो सारा प्रपंच हो रहा है, बस इसी के लिए हो रहा। अरे जब अंतःकरण ही कल्पित है तो अंतःकरण की कोई अवस्था सत्य कैसे हो सकती है? मूल में ये ऋषि समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्या? हमारा जी हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती तो होता है क्या कि साधक जब ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं तो पता नहीं किस किस के ज्ञान से ये अपने को कृतार्थ बनाना चाहता, सोचते कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे फायदा मिल जाएगा। सच्ची बात यह है कि ये केवल मात्र प्रपंच के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। सचमुच में इनसे कभी परम शांति की प्राप्ति होती ही नहीं। तो हम संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर तो इत्र सेंट लगा करके हम किसी को आकर्षित कर सकते हैं, परंतु विद्या के बंधन से मुक्त थोड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते वो। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हम क्या कर रहे, पूरा जीवन इसी में तो जा रहा। कचरे को कचरा जानते ही नहीं, इनसे ऊपर उठना ही नहीं चाहते। यहाँ इतना आग्रह बैठा हुआ कि बस हमें ये करना वो करना, इसके सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। तो बोले जीव जीवन भर संसार के चक्कर में ही तो पड़े रह जाते, संसार को राजी रखने के चक्कर में ही तो पड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सर्प माला को और माला सर्प को सजाने वाली बात ही हुई, कोई विशेष बात नहीं हुई। हाँ, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक मंथन करना होता है। वेदांत के जो जिज्ञासु होते हैं ना, वो सचमुच में ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेषवनु, वो ब्रह्मलोक तक के किसी पद पदार्थ की परवाह नहीं करते, फिर संसार की क्या परवाह करेंगे, संसार को क्या महत्व देंगे, शरीर में क्या अहंता ममता करनी, क्या आसक्ति करनी, क्या इसके पीछे पागल होना। तो यदि हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं तो ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं दे रहे हैं, अभी हम मजा लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? मजे लेना चाहते हैं ना। मजा लेना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। कोई हिम्मत कर बोल जाते जो पता नहीं ये साधकों के समझ में आता ही नहीं। संसार के प्रति इतनी आस्था, इतनी महत्व बुद्धि बैठी हुई कि 24 घंटे संसार के चिंतन में अपने पूरे जीवन को लगा देते और पता नहीं क्या क्या सोच रखते कि ऐसा करे तो संसार वाले राजी हो जाएंगे और अपने को प्रमाण पत्र दे देंगे कि भाई तुम सचमुच में पूर्ण रूप से हमारे योग्य हो। भोले जीवों की बातें ना, बेचारे अनादिकाल से उलझे हुए हैं फिर भी छूटना नहीं चाहते हैं। उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके मस्त रहते कि बस यही जीवन का सार, असली ब्रह्म ज्ञान इसी को समझते। और ब्रह्म ज्ञान क्या होगा फिर? तो कुल मिलाकर के हम बहिर्मुख ज्यादा होना चाहते हैं, अंतर्मुख नहीं होना चाहते हैं। और सचमुच में जो अंतर्मुख होगा वही अधिष्ठान का साक्षात्कार कर पाएगा। अरे आखिर में कब तक बहिर्मुख रहोगे, कब तक बहिर्मुखता के पीछे पागल बने रहेंगे? वो सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तो शरीर संसार से वैराग्य नहीं होता ना, तब तक ये गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से चलता रहता। ये गड़बड़ घोटाला वास्तव में मिटने वाला है ही नहीं। जब तक गुरुजनों के वचनों में पूर्ण विश्वास नहीं होता, पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, पूर्ण निष्ठा नहीं होती है ना, तब तक सच्ची बात है हम संसार में किसी वस्तु को पा करके समझ लेते बस हमने प्रपंच का वाद कर दिया, इसे प्रपंच की निवृत्ति हो जाएगी।
अरे प्रपंच की निवृत्ति कहाँ हुई? कल्पित वस्तु का आश्रय लेकर के किसी कल्पित वस्तु से छुटकारा थोड़े प्राप्त किया जा सकता। और यदि करेंगे तो कुल मिलाकर के थोड़ी देर के लिए हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मूल में निर्भय थोड़े हो सकते हैं। सर्प के भय से मुक्त हो गए, अरे भाई ये तो माला है, ऐसी कल्पना कर ली, परंतु आखिर में माला के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? माला के जब गुण लक्षण प्रकट नहीं दिखाई देंगे तो फिर कल्पना करेंगे ये वो है वो है वो है, ऐसे तो पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा ना। को ज्ञान नहीं होने से तो माला के मंत्रार के पर भूत छिद्र की भ्रांति हो रही है। बस बस यही बात होती है। तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कुछ और होता। वो सत्य के साक्षात्कार के जो जिज्ञासु होते हैं ना, वो सचमुच में बड़े विलक्षण होते हैं। उनकी समझ इतनी विलक्षण होती है कि वास्तव में वह कभी भी अनात्म प्रपंच को महत्व देते ही नहीं, वो नीचे की ओर तो जाते ही नहीं, उत्थान की ओर ही जाने की चेष्टा करते हैं। परंतु संसार को बनाए रख करके, राजी रख करके, इनको महत्व दे करके सत्य का साक्षात्कार थोड़े किया जा सकता है। डरते हैं थोड़ा सा संसार छूटे तो उनके प्राण निकल जाते हैं, अरे हमारा होगा क्या? अरे एक दिन वैसे ही छूटेगा संसार, कब तक परवाह करोगे? बिल्कुल सही है या नहीं है? 100% सही है। परंतु खोपड़े में सही है महाराज जी। तो ये है, सुनने में तो सब अच्छा लगता है, परंतु हम सचमुच में इस प्रकार से प्रैक्टिकल नहीं महाराज, प्रैक्टिकल उतरे जीवन में तब है। मैं सब अच्छा है, सब विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल उतरे जब मामला बने। हाँ, कहने का मतलब समझो, हम जिस समय ब्रह्म विचार करना होता, समझो अपनी आयु 50 वर्ष की, 60 वर्ष की, पता नहीं मरने की स्थिति में पहुंच रहे, फिर भी समझो आज हमारी शादी हो रही, ऐसे सज धज करके तैयार रहते हैं। अब क्या कहें ऐसे जीवों को? तो प्रवृत्ति संसार की ओर ही जा रही है ना? बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। हाँ, इसलिए सच्ची बात है, जब तक शरीर से वैराग्य नहीं होता ना, तब तक कुछ भी फायदा होने वाला है ही नहीं, चाहे रात दिन सुनते रहो। वेदांत का जिज्ञासु शरीर से पूर्ण रूपेण विरक्त होता है, शरीर की परवाह नहीं करता, शरीर को सजाने का तो सपना भी नहीं देखता है। और किसी को राजी रखने के लिए यदि कर रहे हैं तो अभी वो भक्त हो सकते, विषयी पुरुष हो सकते, जिज्ञासु नहीं है। किसी को राजी रखने का हमने ठेका थोड़े ले रखा है क्या? और कितना भी ठेका ले लेंगे फिर भी राजी थोड़े रह पाएंगे। निश्चित रूप से कभी न कभी, अरे जो नाराज होने वाला होता वो कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से नाराज होगा ही होगा, और जो नाराज नहीं होता उसको नाराज करना चाहो फिर भी नाराज नहीं होगा। परंतु फिर भी ये बातें समझ में आती नहीं ना। इसलिए भाई सत्य बात तो यह है कि अधिष्ठान ब्रह्म के ज्ञान से ही सारे के सारे दुखों की निवृत्ति होती है। हम तो ये पता नहीं कितना ही कल्पित संसार जो है, इसमें से कुछ पा करके कुछ करके इधर उधर करके हम सुखी होने का सपना देखते हैं कि ऐसा करेंगे तो मजा आ जाएगा, वैसा करेंगे तो मजा आ जाएगा। इस बात को साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कोई ब्रह्मा जी का साक्षात्कार करके मुक्ति चाहता, तो कोई पता नहीं किसके दर्शन से अपने को कृतार्थ बनाना चाहता। अरे भाई, जैसे हम बंधे हुए वैसे सब बंधे हुए हैं। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को खोल नहीं सकता है। जिनको तत्व ज्ञान होता है वे ही सचमुच में जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान ही जीवन का सार होता। कल विषय चला था ना, वेदांत का विचार ही जीवन का सार है।
समझ में अच्छी तरह से आया ना? हमारा जी वैसे आज भवानी शंकर जी महाराज ने कॉल करके बड़ा विलक्षण रहस्य बताया था। वो कहने लगे कि सूत्र तो ये बड़ा विलक्षण है, परंतु मेरी समझ से ये भी 2 नंबर की बात, 1 नंबर की बात तो कुछ और होती है। कहा भाई क्या हो सकती है? तो भाई बात ये है कि वेदांत का विचार जीवन का सार है। इस बात को कोई सुन करके वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त होता अथवा किसी के संग में रह करके वेदांत विचार करना चाहता, परंतु वर्तमान में तो अधिकतर जो है सब अपने आप को वेदांती तो कहते हैं, परंतु वेदांत की छाया को भी नहीं समझते हैं। यहाँ पर सारे के सारे मत पंथ संप्रदाय जो अपने को वेदांती कहते हैं, तो जीवन निश्चित रूप से भटकेगा या नहीं भटकेगा? जिस मत में पंथ में संप्रदाय में चले गए वो कहेंगे ब्रह्म साक्षात्कार तो हम ही करवाते हैं, हमारे सिवाय किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। तो बताओ वेदांत का विचार जीवन का सार है, ये जिन्होंने निश्चय किया वो फिर सचमुच में वेदांत विचार कर पाएंगे क्या? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भवानी शंकर जी बता रहे थे दिन में, मेरी दृष्टि से तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो इससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं। क्योंकि अरे जब मास्टर चाबी मिल गई तो वेदांत विचार के सिवाय और कुछ होगा थोड़ी क्या? नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। इसलिए कुल मिलाकर के हम अध्यस्त के चक्कर में पड़े रहेंगे तो छुटकारा मिलने वाला नहीं। इसको तो बहुत 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 अच्छी तरह से समझना है। और विचार करके मंथन करके देखा जाए तो जीव मात्र जो है अधिकतर 99% नहीं बल्कि 100% ही समझ लीजिए अध्यस्त के ही चक्कर में पड़ा हुआ है। जो वस्तु बनने बिगड़ने वाली है उसी के पीछे वो बावड़ा हो रहा है। महाराज जी इसका मतलब मिथ्या। हाँ बिल्कुल मिथ्या। जो वस्तु मिथ्या, जो वस्तु कल्पित है, वास्तव में जिस वस्तु की सत्ता ही नहीं है वो दिखाई देती, परंतु सचमुच में स्वतंत्र सत्ता शून्य है। ऐसी वस्तुओं का वैसे वस्तु तो होती नहीं, सब अवस्तु ही होती हैं। ऐसे कतरों के चक्कर में पड़ करके कोई चाहे कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे पत्थर की गाय कभी दूध दे सकती है क्या? कभी नहीं होती, कभी नहीं दे सकती है। तो संसार में जो कुछ भी है ये सारे के सारे अध्यस्त है, कल्पित है, ये कल्पना मात्र है। इसलिए संसार की किसी वस्तु को बनाए रखकर यदि हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, कृतार्थ होना चाहते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। क्योंकि वह वस्तु मूल में दुख स्वरूप ही है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो वस्तु कल्पित है उस कल्पित के चक्कर में पड़ने के चक्कर से पहले मुक्ति प्राप्त करो, वरना सच्ची बात है अपनी सच्ची ब्रह्मता जो है हाँ वो लुप्त हो रही, लुप्त होती रहेगी, वो प्रकट हो ही नहीं पाएगी। इन सब का प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन को ठीक तरह से समझ करके साधकों को सचमुच में निर्भय हो जाना चाहिए। अच्छा विचार करके देखो, शरीर अध्यस्त है या अधिष्ठान है? इंद्रिया प्राण मन बुद्धि अध्यस्त है या अधिष्ठान है? तो हम क्या कर रहे हैं? अध्यस्त है। अध्यस्त है ना।
तो हम शरीर को, इंद्रियों को, प्राणों को, मन को, बुद्धि को महत्व देके तो सुखी होना चाहते हैं। इनका आश्रय लेकर के कभी कोई सुखी हुआ क्या? परंतु ये पागलपना दिमाग से निकलता कहाँ पर है? गुरुदेव खाली ब्रह्म ही अधिष्ठान है मात्र। ब्रह्म ही अधिष्ठान है। ब्रह्म के सिवाय वैसे अभी थोड़ा परोक्ष रूप से वर्णन किया जा रहा ना, वरना वास्तव में आत्मा ही सबका अधिष्ठान होता है। आत्मा के ज्ञान से सकल जगत जाल की प्रवृत्ति होती है। अतः आत्मज्ञान से ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है। निज आत्मा ज्ञानते वे प्रतीत जग खेद, नशे सूता के बोधते ये बांकत मुनि वेद। आत्म रूप अज्ञानते वे मिथ्या प्रतीति, जगत स्वपन नव नीलता रजु भुजंग की रीति। वही ये आत्म तत्व के ज्ञान से सारा का सारा जगत जाल खड़ा होता है। आत्म तत्व के ज्ञान से ही, आत्मज्ञान से ही ये जीव निर्भय हो सकता है। अतः आत्म तत्व का जिनको साक्षात्कार करना हो, उनको देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि को महत्व नहीं देना होगा। इसीलिए तो क्या होता, कभी जब देखते हैं ना पागलपना, चाहते तो हम ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहते और नाटक करने में पीछे नहीं रहते हैं, तो फिर पता लगता है कि ये किसको बेवकूफ बना रहे, अपने को धोखा दे रहे या गुरुजी को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को दे रहे हैं, अपने आप को भी दे रहे, गुरुजी को भी दे रहे हैं ना थोड़ा बहुत। तो गुरुजी के सामने ऐसे रहते जैसे हमारे जैसे विरक्त संसार में होंगे ही नहीं। और जब वो उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जैसे कोई पीछे न रह जाए, गिनीज बुक में नाम तो हमारा ही होना चाहिए। तो बस बात यही है कि यदि हम देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि किसी को भी महत्व देंगे तो बस इनको महत्व देना ही कल्पित के चक्कर में पड़ा होना होता है। और कल्पित कभी अधिष्ठान नहीं होता, कल्पित कभी सच्चिदानंद रूप नहीं होता, कल्पित के ज्ञान से दूसरे कल्पित की निवृत्ति नहीं होती है। अतः कल्पित के चक्कर से अपने आप को मुक्त के बिना कोई ब्रह्म विद्या का, आत्मा विद्या का अधिकारी होता ही नहीं। तो ये बातें साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। यदि यहाँ कोई गड़बड़ घोटाला देखा गया तो फिर उसकी तो खैर नहीं। हाँ, या तो फिर संसार में मजे ले लो अभी 2, 5, 10, 20 वर्ष तक, अभी इधर आने की आवश्यकता ही क्या, पहले खूब मजे ले लो। और जब सचमुच में संतुष्ट हो जाए कि इस तरफ आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, जीवन धन्य नहीं हो सकता, फिर पूर्ण रूप से उस तरफ से विरक्त होकर के फिर इस तरफ आओ, ताकि वो कोई झगड़ा झमेला करने की आवश्यकता ही नहीं रहे। हम सच में न तो इधर के रहते न उधर के रहते, न तो संसार के भोग पदार्थों का मजा ले सकते हैं, न ठीक ठीक प्रकाश से ज्ञान हो सकता। तो फालतू जीवन दोनों तरफ से जा रहा ना, इससे तो अच्छा है कि एक तरफ ही रहे, खूब मजे ले, रात दिन मजे ले करके देखें कि सचमुच में शांति है या नहीं। साल 6 महीने ट्राई करके देख लेना चाहिए। और फिर यदि सचमुच में भीतर से अच्छी तरह से आवाज आ जाए कि इस जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माई, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ सुख सपने हो नाई। अरे भाई, स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, ऐसी बात जिस दिन समझ में आ जाए, समझो उसी समय हमें इस ओर प्रवृत्त हो जाना चाहिए, ताकि सचमुच में अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद न हो। तो इतना सा तो समझ में आ गया ना। यदि हम 3 शरीर, 3 अवस्था, पंचकोश, इनके पीछे पागल होकर के जीवन भर भटकते रहेंगे तो सपने में भी शांति मिलने वाली तो है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्लियर, तो इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए। कहने का मतलब जो सच्चा साधक होता है ना, वो सदा सर्वदा केवल गुरुदेव की प्रसन्नता का ध्यान रखता है कि गुरुदेव ने हमें क्या दिशा निर्देश दे रहे कि हमें किस प्रकार से रहना। फिर दुख कष्ट भी उठाना पड़े फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
वरना थोड़ी देर गुरुजी को राजी रख लें, थोड़ी देर संसार को राजी रख लें, थोड़ी देर अपने आप को भी राजी रख लें, तो ये राजी रखने वाले वेदांत विचार थोड़े करेंगे क्या? ये तो अवसरवादी होते, जब भी इनको मौका मिलेगा तब संसार की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे, और संसार की ओर मौका नहीं मिल रहा तो सत्संग की ओर लग जाएंगे। यही होता है ज्यादातर। जी गुरुदेव, बिल्कुल यही होता। हाँ, बिल्कुल यही होता है। इसलिए दिमाग से संसार अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। अरे दिमाग से क्या निकले, दिमाग भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग ही तो सारा गुड़ गोबर करता। इस दिमाग को सचमुच में वो पिस्तौल लगा देनी चाहिए, इसी को आग लगा देनी चाहिए, जो दिमाग अनादिकाल से अपने को भटका रहा है। परंतु जिनको पिस्तौल लगानी होती, आग लगानी होती, उसको तो लगाते नहीं, पता नहीं किस किस को लगाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति थोड़ी होती। अरे कारण की निवृत्ति हो जाए तो कार्य की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो फिर संसार कहाँ पर है? अरे इसी को तो उपादान कारण आदि बताया गया है। उपादानम प्रपंचस्य मृद्भाण्डस्य एव कथ्यते अज्ञानम चे वेदांते तस्मिन् नष्टे क्व विश्वता। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो फिर जगत कहाँ पर है? फिर तो जगदीश के सिवाय कोई वस्तु नैना नास्ति किंचन। हाँ चलो ठीक है, फिर भी होता है क्या कि हम इनको मान्यताओं का नाम देते, परंपराओं का नाम देते, हमको ऐसा करना पड़ता, वैसा करना पड़ता। ये सब ज्ञान के चट्टे बट्टे, ध्यान रखना। ये सचमुच में संसार को महत्व देकर संसार की ओर प्रवृत्त होने का ही तरीका होता है। यहाँ पर वेदांत विचार में बहानेबाजी चलती ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। अरे जिनको संसार को पुष्ट करना हो वही संसार की परंपराओं को मैं निभाएंगे न, उन्हीं को ज्यादा महत्व देंगे। और जिनको सत्य का साक्षात्कार करना तो क्या फर्क पड़ता है? संसार राजी हो जाएगा तो क्या मुक्त कर देगा, और नाराज हो जाएगा तो क्या अपने को ज्ञानी या जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका देंगे क्या? कभी नहीं ना। हाँ, इसलिए साधकों को सचमुच में निर्भय हो जाना चाहिए। केवल और केवल मात्र अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि रखनी चाहिए, पीछे तो हटना ही नहीं चाहिए। और कोई शंका हो तो देख लो इसमें। कुल मिलाकर के इसका विशेष ध्यान रखना कि कल्पित वस्तु को निवर्त नहीं कर सकती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अपन उस तरह से विस्मृत हो सकते हैं, परंतु सचमुच में कोई गड्ढे से निकले तो कुएं में गिर गई, बात वही होती है। चलो ठीक, फिर इस जगह करते रहो चिंतन मनन। जो विशेष सूत्र निकलते उनको गांठ लगाते जाना, ताकि अपने को फिर इसके चक्कर में न पड़ना पड़े। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। आ रही है गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शंका हो तो देख लो, इसका खूब मंथन करना। ये सब विलक्षण सूत्र थे आज की सत्संग के। इनका सचमुच में थोड़ा विशेष रूप से मंथन करोगे ना, तब इनमें रहस्य क्या वो फिर प्रकट होने लगेगा। अधिष्ठान को महत्व देना अथवा अधिष्ठान के सिवाय किसी को महत्व न देना, इन दोनों में से एक सूत्र को पकड़ लो, निश्चित रूप से ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंचवादित्व हो जाएगा, और इनके अधिष्ठान का करामलकवत अप्रोक्त निश्चय हो जाएगा, और यही जीवन का सार होता है।
चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। आप श्री चरणों बारंबार। जय हो। ओम गुरुदेव। शिवोम। हाँ शिवोहम। चरण स्पर्श। शिवोम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत श्री गुरु चरण में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हरि ओम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण में कोटि-कोटि। शिवोहम। 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 अरे भाई आज जबरदस्त बोल गए भाई, शाबाश। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 शिवोहम दाता। चलो ठीक। शिवोहम।